वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 हम सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी विविधता की समझ। हमने देखा था किस तरह से हम अपने आसपास अलग अलग तरह के फ्रेंड्स देखते हैं, अलग अलग तरह के मीन्स अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषाओं के, खान पान, पहनना ओढ़ना, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। तो क्या वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं या नहीं बनते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग फ्रेंड्स। अब आप क्या ऐसे इंसान से दोस्ती फ्रेंडशिप करना आपके लिए बहुत इजी होगा जो आपसे बिल्कुल अलग हो? ऐसे इंसान से आपकी दोस्ती हो सकती है क्या? अब हम यहाँ पढ़ते हैं एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी स्टोरी। अब क्या है ये स्टोरी? आई हैड मीन्ड इट एज अ जोक। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि मतलब एक बच्चा है, वो अपनी स्टोरी सुना रहा है कि उसने ऐसे मजाक, हम सड़क पर चलते हैं, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, है ना। आपने देखा होगा कोई फटे पुराने कपड़े पहन के रहता है, कोई अच्छा भी स्मार्ट भी होते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक बच्चा बता रहा है कि मैंने भी इसे मजाक की तरह लिया है कि जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए छोटा सा बच्चा है और जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर जहाँ रेड लाइट होती है ना, वहाँ अखबार बेचता है, क्योंकि रेड लाइट जैसे ही होती है कुछ लोग रुक जाते हैं और उस दिन की क्या करते हैं, वहां से जो भी निकलता है, चाहे कार में, स्कूटर में, बाइक में, साइकिल पर, कोई भी जो भी निकलते हैं उनको क्या करते हैं, वो उस दिन की हेडलाइन सुनाते हुए न्यूज़पेपर को बेचते हैं। तो ऐसे ही वो बच्चा भी क्या कर रहा था, बेच रहा था। और वो जो स्टोरी सुना रहा है बच्चा, वो कह रहा है मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए उसके पीछे भागता था और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी में, अंग्रेजी में, क्योंकि ये लोग तो सीख लेते हैं ना, बता देते कि आज का क्या हेडिंग है, आपको बताना है, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स वो बोलते हैं, जिससे कि लोग एक्साइटेड होकर क्या करते हैं, खरीद लेते हैं सुर्खियां सुनकर, यार क्या हुआ, लाओ देखते हैं। तो ऐसे ही वो चिल्ला चिल्ला कर उसको सुनाता था। एक बार क्या हुआ कि वो पटरी के सहारे रुका अपनी साइकिल से और उसने कहा कि मुझे एक हिंदी का अखबार दो। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया, उस बच्चे का, दूसरे बच्चे का। उसने पूछा, हाँ मतलब आपको हिंदी आती है? मुझे बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे दिए और कहा ये लो पैसे। तो बोला क्यों, तुमने ऐसा क्यों सोचा? वो रुका, लेकिन क्या करता है उसने बोला, पर आप तो अंग्रेज जैसे लगते हैं, मतलब बिल्कुल बन ठन के बच्चे होते हैं ना, वैसे साफ सुथरा हो जाता था। तो उसे लगा कि अरे ये तो अंग्रेजी बोलने वाला होगा, अंग्रेज जैसे लगता है, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? तो उसने बोला हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार जो बच्चा है साइकिल पे जो सवार था, उसने कहा मैं थोड़ा क्या हुआ, अधीर हो गया थोड़ा, है ना, तो इम्पेशेंट हो गया वो। तो बोला कि हाँ पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, और मैंने स्कूल में और दूसरे सब्जेक्ट्स भी हिंदी के, मतलब दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है, मैं बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ। तो सब्जेक्ट उसने पूछा। अब भाई वो तो बच्चा था, वो क्या जानता था, वो तो अखबार बेच रहा है ना। तो सब्जेक्ट्स उसने पूछा, सब्जेक्ट ये क्या होता है? अब जो कभी बच्चा स्कूल गया ही नहीं, तो उसको क्या पता कि भाई सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, है ना। तो इसीलिए उसने पूछा ये सब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन जब तक वो साइकिल वाला बच्चा उसे समझाता, तब तक क्या हो गया, वो जो ग्रीन लाइट हो गई और वो चल दिया, क्योंकि गाड़ियां पीछे से हॉर्न बजाने लगी, पी 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 करने लगी, जिससे कि उसको आगे जाना पड़ा, है ना। अब उसने क्या किया, नेक्स्ट डे वो फिर वहां पर आया, वो मुस्कुरा रहा था साइकिल वाले बच्चे की तरफ देखकर, क्योंकि उसको हिंदी आती है। उसने सोचा चलो इसको हिंदी आती है तो बात भी कर सकते हैं,
है ना। और उसने उसकी तरफ क्या किया, हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उससे कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। अब वो हिंदी, भाई वो बच्चा स्कूल कभी गया नहीं, है ना, तो उसके टंग से वो सब्जेक्ट बोलना थोड़ा बड़ा अजीब लगा उसे, है ना। तो बोला कि पता नहीं कैसे अजीब तरह से उसने सब्जेक्ट को प्रोनाउंस किया, और जैसे दूसरा सब्जेक्ट होता है ना प्रजा, उसका मीन लग रहा था कि इस तरह का साउंड कुछ मीनिंग लग रहा था, ठीक है। तो बोला ओ ये कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है भाई। उसने उसके बाद क्योंकि फिर वो रेड लाइट हो गई, तो उसने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो, रेड लाइट हो गई तो अब वो रुक गया थोड़ा देर और, तो बोले तुम कभी स्कूल गए हो, तो उसने बोला कभी नहीं, उसने आंसर दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था, कितना ऊंचा, जब उसकी साइकिल की जो सीट होती है ना उसके बराबर उसने इशारा करते हुए कहा कि जब मैं इतना छोटा था ना, तब मैं पहली बार अपनी माँ के साथ आया था, उनके साथ अखबार बेचने के लिए काम पे निकला था, लेकिन अब मैं अकेले ही ये सब कर लेता हूँ। तो साइकिल वाले बच्चे ने पूछा, अब तुम्हारी माँ कहाँ है? तो उसने कहा कि वो बता पाता, तब तक क्या हुआ, रेड लाइट हो गई और वो चला गया। अब बस उसने इतना सुना, क्योंकि उसने तो पूछ लिया था। अब उस बच्चे ने चिल्लाते हुए कहा कि वो मेरठ में है और उसके साथ, और बाकी कुछ उसको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि ट्रैफिक इतना शोर था ट्रैफिक का कि उसको पता ही नहीं चल पाया कि आगे क्या बोला। अब नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ कि फिर उसने कहा मेरा नाम समीर है, अपना नाम उसने बताया, और बड़े शर्माते हुए उसने पूछा और आपका नाम क्या है भैया? तो वो उसको आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य की बात किस लिए थी? क्योंकि उसका नाम भी क्या था, समीर था। तो उसने बोला कि मेरा नाम भी समीर है। अब तो उस बच्चे की क्या हो गई, आंखें एकदम चमक उठी। बोले हाँ, आपका नाम भी समीर है और मेरा नाम भी समीर है। तुम्हें पता है समीर का मतलब क्या होता है? हवा, पवन और पवन पुत्र। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना, हनुमान जी। तो अब से आप समीर एक, यानी जो साइकिल वाला बच्चा था वो समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा। बोला हाँ ठीक है। उसने भी, साइकिल वाले समीर एक ने भी जवाब दिया कि ठीक है चलो बढ़िया है, और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाया और बोला हाथ मिलाओ समीर दो। अब उसका छोटा सा नन्ना मुन्ना सा हाथ उसके हाथ में समा गया। अब वो पकड़ लिया। अब वो साइकिल चलाकर आगे बढ़ने लगा, और उसने इतने प्यार से, इतने अच्छे से उसके से हाथ मिलाया था, तो उसके हाथ की गर्माहट वो अब तक महसूस कर रहा था समीर एक। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी जो ऐसे वो डेली मुस्कुराता था उस तरह की मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं थी। अब क्यों नहीं थी? मेरठ में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने बताया। वहां क्या हो गए हैं, मेरठ में दंगे हो गए हैं और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अब उसने क्या, मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, हेडिंग जो न्यूज की हेडलाइंस होती है ना वो देखा। बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था, सांप्रदायिक दंगे, है ना। सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई, जाति पाति की लड़ाई जो होती है वो सांप्रदायिक दंगे कहलाते हैं, इस तरह के। लेकिन समीर उसने वो शुरू किया, समीर वन ने, उसने जैसे ही बोलना शुरू किया तो समीर दो ने कहा मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सभी लोग मेरठ में रहते हैं। उसकी आंखें भर आई, वो रुआसा सा हो गया जब समीर एक ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उससे नजर ऊपर नहीं उठाई, वो रोने लगा। फिर दूसरे दिन वो चौराहे पर नहीं दिखा, ना उसके अगले दिन, और फिर आगे कभी नहीं दिखा। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार उसे नहीं बता सकता कि उसका समीर दो आखिर कहाँ गया। ये जो है ये द लाइट चेंज बाय पोइली सेन गुप्ता की कहानी पर आधारित है। अब आपने ये छोटी सी स्टोरी पढ़ी,
है ना। इसमें क्या देखा आपने, सबसे पहली चीज समीर एक जो था उसको अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है और समीर दो जो है वो हिंदी बोलता है, ठीक है। दोनों की भाषाएं बिल्कुल अलग है ना। जो मैंने इसके पहले कहा कि आपकी अलग अलग भाषाएं हो, है ना, रहन सहन अलग हो तो क्या आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, तो ऐसे यहाँ भी दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, बात कर पाए ना दोनों। उन्होंने इसके लिए क्या किया, प्रयास किया, है ना, उनको एफर्ट किया उन्होंने कि हम बात करें, बात करना चाहिए उन्होंने, तभी वो बात कर पाए, है ना। उनके लिए बात करना इम्पोर्टेंट था। समीर एक और समीर दो की जो धार्मिक, है ना, जो रिलीजियस, जो कल्चर बैकग्राउंड था वो भी डिफरेंट था। एक हिंदू है समीर एक हिंदू था और समीर दो जो है वो मुसलमान थे। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान हो, पहनावा हो, धर्म, भाषा, ये सब भिन्नताएं थी, है ना, सब अलग अलग था, लेकिन फिर भी विविधता के पहलू हैं, है ना। अब अपनी विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सब पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो में दूसरे तरह से भी क्या थे, अलग अलग थे। कैसे अलग अलग थे, जैसे समीर एक स्कूल में पढ़ने जाता था मगर समीर दो कभी स्कूल नहीं गया, उसे स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। वो क्या करता था, वो अखबार बेचता था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी, अपना पेट भर पाता था। अब इस तरह के हम कई लोग देखते हैं, बहुत से लोग काम करते हुए अखबार बेचते हैं, कोई पॉलिश करता है, कभी कभी तो देखा होगा कार में कपड़ा मारने के लिए भी बाहर से छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे आ जाते हैं, जैसे कि कार साफ कर दिया फिर कहते हैं कि हमें पैसे दे दो, इस तरह के बच्चे भी देखे होंगे, है ना। जो गरीब हैं, जिनकी भोजन की, घर, कपड़े, इनकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती, ये फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा ना कि वो मुस्लिम है या उसकी भाषा दूसरी है या उसका खान पान दूसरा है, ये अलग है, ये विविधता के पहलू हैं। लेकिन यहाँ जहाँ वो स्कूल जाने का उसको मौका नहीं मिलता, जहाँ उन छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए, ये अलग है, ठीक है। ये विविधता का रूप नहीं कहलाता बेटा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है गैर बराबरी का रूप, ठीक है। ये मतलब बराबरी नहीं है ना। ये अमीरी गरीबी का डिफरेंस जो होता है वो विविधता में नहीं आता है, ये गैर बराबरी की उसमें आता है, ये क्लियर। इसलिए क्या हुआ, ये गैर बराबरी के रूप होते हैं। अब गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन है, ना ही पैसा है, ना ही कोई संसाधन है जो दूसरों के पास है, इसलिए वो गरीब हैं और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ठीक है। ये गैर बराबरी का रूप है, इसलिए वो गरीब के गरीब रह जाते हैं, अमीर अमीर अपनी उसी से उनके अवसर होते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, सुविधाएं दे लेते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये लोगों के बीच जो भी मौजूद असमानता है ना, डिफरेंसेस है, ये गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था हुई, है ना, जाति व्यवस्था हुई, ये क्या है, असमानता का एक और उदाहरण है जाति, कास्ट सिस्टम। या इस व्यवस्था में क्या होता है, समाज अलग अलग समूहों में बटा होता है। कैसे, जैसे कोई कुम्हार है ना, कोई ब्राह्मण है, कोई और दूसरी जाति का है। इस व्यवस्था में समाज को क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार क्या था कि जो लोग हैं किस तरह के काम करते हैं, है ना, मतलब जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो उस जाति को नहीं बदल सकते। यानी जो कुम्हार के घर पैदा हुआ है वो कुम्हार जाति का ही होगा, उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे, और बस आप वही बन सकते हैं कुम्हार। पहले ये सिस्टम हुआ करता था, है ना, कि कुम्हार के घर में तो तुम कुम्हार का ही काम करोगे, उसकी पूरी पीढ़ियां वही काम करेंगी। पंडित के यहाँ हुआ तो पंडिताई ही करेंगे सारे लोग, इस तरह से ये चलता था।
तो कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, वो दूसरा काम नहीं कर सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे क्या हुई, गैर बराबरी पैदा हुई, क्योंकि भाई वो जो पैसे वाले थे वो पैसे वाले बनते गए और जो गरीब थे वो गरीब के गरीब ही रह गए। ठीक है, अब इस बारे में और भी चीजें हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी इसमें इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।